दोस्तों, हालिया दिनों में निशा उरांव पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव के द्वारा लगातार ये दावे आ रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में जो पाहान होता है, पुजारी होते हैं और जो हाथू मुंडा होते हैं, बड़ी संख्या में इनके द्वारा धर्मांतरण कर लिया गया है। बावजूद इसके वे हाथू मुंडा के पद पर, पाहान के पद पर और पुजारी के पद पर बने हुए हैं। और इसको लेकर कई तरह की भ्रम की स्थिति बनती रही है। तो क्या पाहान, पुजारी और हाथू मुंडा तीनों ही समान पद हैं? क्या हाथू मुंडा भी धार्मिक पद है? और क्या पाहान और पुजारी प्रशासनिक? ये तमाम तरह की उलझने हैं। तो हमारे साथ हैं नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी, जिन्हें आदिवासी मामलों में या आदिवासी समाज की शासन की जो प्रणाली है उस मामले में एक्सपर्ट माना जाता है। तो मैं चलता हूं नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी के साथ और उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं कि निशा उरांव की ओर से जो दावे आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में कन्वर्टेड ईसाइयों के द्वारा हाथू मुंडा, पाहान, पुजार का पद अपना पद ग्रहण कर लिया गया है, उसके पीछे की साजिश, सच्चाई क्या है? तो नमन जी, ये जो खबर आ रही है कि झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां परंपरागत ग्राम प्रधान जो होते हैं वो गैर मौजूद हैं, यानी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। समस्या यह है या समस्या कुछ दूसरी है? मैं स्पष्ट तौर से बता दूं, अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासी बहुलता के आधार पर बनी है और पेशा कानून और पेशा नियमावली आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। और इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय जो परंपरा से रहते आ रहे हैं, जो पारंपरिक के पाढ़ा मुंडा क्षेत्र में पाढ़ा व्यवस्था से शासित होते रहे हैं, और कोई भी ग्राम सभा बिना ग्राम प्रधान के नहीं है और इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं होती है। ये परंपरा से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्थाओं के तहत ग्राम प्रधान का चयन होता है। मैं हमारे मुंडा बहुल क्षेत्रों के बारे में बता देना चाहूंगा। ग्राम प्रधान उन्हें कहा जाता है हमारे मुंडा बहुल क्षेत्रों में जिस गांव में जिस कुल, जिस गोत्र के परिवार वाले सबसे प्रथम निवासी होते हैं, उस कुल, उस गोत्र के परिवार के बढ़ांस, जो बड़े बेटे, वही उस गांव के हाथू मुंडा कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। और हाथू मुंडा का काम है गांव में अपने कुटुंबों को बसाना और गांव के आवश्यकताओं के अनुसार अन्य लोगों को बसाना। जैसे हमारे मुंडा में कई गोत्र हैं, अन्य गोत्र के कुटुंबों को बसाना, जैसे कृषि कार्यों के लिए हल, कुदाल, हसुआ, टंगिया, ये सब की आवश्यकता होती है। उसके लिए लोहार को बसाना, लोहरा को बसाना। उसी तरह से सूफ हुआ, दौरा हुआ, नाचो हुआ, इन सभी चीजों को बनाने के लिए तुरियों को बसाना। कपड़ा लत्ता के लिए चीक बड़ाई समुदाय को बसाना। घड़ा और अपना तावा सब के लिए जो खाना पकाने के लिए कुम्हारों को बसाना। तेल की आवश्यकता हो तो तेलियों को बसाना। चिवड़ा और मूढ़ी सब की आवश्यकता हो तो भोक्ताओं को बसाना। तो इस तरह गांव के आवश्यकताओं के लिए लोगों को बसाने का अधिकार हाथू मुंडा को होता है। और गांव के अंदर जमीन संबंधी बंटवारा का विवाद, पति पत्नी संबंधी अधिकारों का विवाद, दत्तक पुत्र हो या अपने जो इलीगल विवाह से जन्मे बच्चों का अधिकार से संबंधित अधिकार,
जो बच्चों का अधिकार, ये सभी चीजों का निपटारा और छोटा मोटा गांव का लड़ाई झगड़ा और गांव व्यवस्था के लिए मदद पंचा वगैरह को संचालित कराना, इसको देख रेख करना, ये सब काम ग्राम प्रधान का होता है, हाथू मुंडा का होता है। और ये पारंपरिक है, बढ़ांस में से ही होना है। अगर बढ़ांस परिवार का कोई इसके लिए सहमत ना हो किसी कारण से, तो उसी कुल का, उसी गोत्र का, उसी खूट का अन्य लोगों को बनाया जाता है। उसी खूट, उसी कुल, उसी गोत्र का में से उसके असहमति होने पर उसके इच्छा से दूसरे को उसी परिवार से ग्राम प्रधान बनाया जाता है। और ये प्रशासनिक पद है हमारे मुंडा में। हाथू मुंडा एक प्रशासनिक पद है और यह ग्राम का सबसे, मुंडा समुदाय का सबसे निचला पदधारी है, प्रशासनिक पदधारी। इसी को हम लोग ग्राम प्रधान भी बोलते हैं। हाँ, इसी को हिंदी में ग्राम प्रधान बोलते हैं, जो हाथू मुंडा होता है। हाँ, हाथू मुंडा के हिंदी में ग्राम प्रधान बोलते हैं, इंग्लिश में विलेज हेड बोलते हैं। विलेज हेड बोलते हैं। और यही व्यक्ति गांव का सबसे निचला प्रशासनिक पदाधिकारी है उस समुदाय का, उस गांव का। और इससे ऊंचा होता है कुल का राजा, जिसको हम लोग पढ़ा राजा बोलते हैं, गोत्र का राजा या कुल का राजा। ये इससे ऊपर का पद है। और उससे ऊपर का पद है परगना का राजा। कई कुल का राजा मिला के एक परगना क्षेत्र का राजा बनाते हैं, जिसको परगनेदार बोलते हैं। और कई परगना के राजा मिलकर एक महाराजा को बनाते हैं, जो हमारे मुंडा समुदायों का यहाँ पर पकरा के पास है, जिसको पाकेल बोलते हैं, वहां हमारे मुंडा समुदाय का महाराजा बैठते हैं। तो ये मुंडा समुदाय का ये प्रशासनिक पद है। पर एक खबरें आ रही है कि कई जगह वो पद खाली हैं। नहीं, ये पद खाली नहीं है, परंपरा से आ रहे हैं। अगर कोई डेथ कर जाता है या किसी कोई इसी पद से को लेने से अनिच्छा जाहिर करता है, तो उसी कुल, उसी खूट में से गांव में बैठकर उसको तय कर दिया जाता है। माने इसमें प्रशासन का इंटरफेरेंस, इसमें प्रशासन का कोई भी रोल नहीं है। तिनका भी इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है। और अन्य समुदायों का भी इसमें कोई रोल नहीं है। और यह विलेज नोट में भी लिखा होता है। उस गांव का जो विलेज नोट होगा, जो मेरे हाथ में ये है, ये लुम्बोई पंचायत का, लुम्बोई ग्राम सभा का विलेज नोट है। इस विलेज नोट में लिखा हुआ रहेगा कि ये, हाँ, चूंकि ये लुम्बोई गांव खुटखटी क्षेत्र है, इसलिए स्वतः खुटखटी क्षेत्र में खुटखटीदार ही उसका हेड होता है, विलेज हेड होता है, विलेज हेड होता है, जिसको आप हाथू मुंडा बोलते हैं या ग्राम प्रधान बोलते हैं। और मैं बता दूं कि ये पद प्योर प्रशासनिक है, धार्मिक पद नहीं है। ये धार्मिक पद नहीं है। धार्मिक पद पाहन होता है। और आप धार्मिक पद की बात कर रहे हैं, मुंडा समुदाय में धार्मिक पद 2 पद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेन पद है पाहन का, और दूसरा उसका सहयोगी पुजार का। ये पद पूर्णतः धार्मिक पद हैं। पर यहाँ एक विवाद, इनका काम है, इनका पाहन और पुजार का काम है गांव का जो ईश्वर है, मुंडा में सिंहबोंगा बोलते हैं, सिंहबोंगा का सेवा करना, उनका पूजा करना। किसी कारणवश नाराज हो जाते हैं, कोई विपत्ति गांव में आता है या किसी के कारण सिंहबोंगा नाराज हो जाते हैं, तो सबको मनाना और सेवा करना पाहन और पुजार का काम है। और ये पद, इस पद को भी एक अलग खूट होता है। अच्छा। मुंडा में ऐसे 3 खूट होते हैं, मुंडा खूट,
महतो खूट और पाहन पुजार का खूट, ये अलग अलग वंश से आते हैं या उसी वंश में से हो सकते हैं। और इनका चयन ना तो ग्राम प्रधान करता है और ना ही ग्राम सभा करती है। ये पाहन का, पाहन और पुजार का, अच्छा अच्छा अच्छा, पाहन और पुजार का चयन सिंगबोंगा करता है। और उसका एक पद्धति है जिसको पायगोटी पद्धति कहा जाता है। पायगोटी पद्धति को मैंने कुछ जगहों पर अपने समुदाय के कई परगना है, कई परगना में अलग अलग है। बीरू परगना में के मुंडाओं का पायगोटी के तहत चयन करने का एक तरीका है कि उसी खूट उसी कुल का जो बनना चाहते हैं उनके नाम से गोटी रखा जाता है और एक सूखा हुआ तुम्बा और एक बांस का डंटा जिसमें 7 गांठ होता है और उसे सफेद धागा से बांध दिया जाता है और एक पारंपरिक रीति रिवाज से एक चिन्हित करके जिसका छाया हल्का होता है उसका आंख में मोटा कपड़ा से बांध दिया जाता है और उसको वह बांस और तुम्बा पकड़ा दिया जाता है। और उधर अगर पाहन का चयन है करना है, अगर पाहन की मृत्यु हो गई और पुजार जिंदा है तो उस को पुजार अनुष्ठाता होगा। अच्छा, पाहन का, पाहन के लिए, और पुजार उसको अनुष्ठान करेगा और सिंगबोंगा से अपना अर्जी विनती करेगा अपने पारंपरिक विधि विधान के तहत और फिर सिंगबोंगा आएंगे और उस तुम्बा और उस डंटा में वे कोवे संचालित करेंगे और जो पकड़ा हुआ आदमी को खींच के ले जाएगा उस गोटी के पास और उस गोटी जिसके नाम से है उस गोटी के व्यक्ति और उसके घर के पास भी वो ले जाएगा। सब बाधाओं को पार करते हुए ले जाएगा और वही तुम्बा और वही बांस का डंटा पहचान करेगा कि पाहन कौन होगा, फिर ईश्वर के द्वारा सिंगबोंगा के द्वारा चुनने के बाद उसको मुंडा रीति रिवाज परंपरा के तहत तेल मालिश कर मख कर, तेल मक्खी बोलते हैं आप लोग, सुनुम गोसो बोलते हैं मुंडा से, फिर उसके बाद अभिषेक किया जाता है। उसके बाद वो पाहन या पुजार का पद पाता है और अपना काम को करता है। उसी रीति से इधर लापुंग एरिया तरफ इधर में मुंडा लोग गांव का सीमाना में जाते हैं और वहां पर उसी खूट का उसी कुल परिवार का कुछ व्यक्तियों को गोटी भी रखते हैं या फिर एक पद्धति के तहत जिसका छाया हल्का होता है उसका चयन किया जाता है और उसका आंख में मोटा कपड़ा बांधा जाता है ताकि कुछ ना दिखे और उसको जो सिलोट लोढ़ा जो होता है जिसमें मसाला पीसते हैं, लोढ़ा को जो मोटा लंबा होता है करीब 7-8-9 इंच का, उस लोढ़ा को पकड़ा दिया जाता है और पाहन या पुजार जिसका चयन करना हो उसमें से जो अगर पाहन है और पुजार का करना है या पुजार है और पाहन का करना है तो जो है वही उसका अनुष्ठाता होगा और वो कर्मकांड करेगा, अपना विधि विधान मुंडा धार्मिक रीति रिवाज से करेगा और उसको एक लोढ़ा पकड़ा देगा और वो लोढ़ा सभी बाधाओं को पार करते हुए उसके जिसको पाहन बनाना है या जिसको पुजार बनाना है उसका घर के दरवाजा को जाके मारेगा ठोक 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 नहीं तो और फिर उसका मुंडा
पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज से उसको आशीषित अभिषेक करेंगे। उसी रीति से लेलेबुरु परगना क्षेत्र में वहां पर सूप और डंटा, बांस डंटा का इस्तेमाल करते हैं। वहां भी इसी रीति से सिंगबोंगा चुनता है, कोई समाज नहीं तो ठीक है, नहीं चुनता है। तो ये जो दो पद है, दोनों का चयन का तरीका अलग अलग है और दोनों का काम अलग अलग है। पाहन और पुजार का काम प्योर धार्मिक काम है, और जो पाहन और पुजार होंगे, चूंकि वे आदिवासी मुंडा सरना धर्म से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसको सरना धर्म मानने वाला ही होगा। अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को मान रहा हो या हिंदू धर्म को मान रहा हो, तो उसको ईसाई धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा और पाहन या पुजार होकर सिंगबोंगा का पूजा और सेवा करना पड़ेगा। और अगर वह ईसाई और हिंदू धर्म में बना रहेगा, तो उसे पाहन और पुजार का पद छीन लिया जाएगा, छोड़ना होगा। ये हमारे मुंडा परंपरा में हो। लेकिन इसको लोग कह रहा है कि ग्राम प्रधान ही पाहन है, ये सरासर गलत है। इनको हमारे समुदायों के परंपराओं की जानकारी नहीं है, इसलिए ये लोग आरएसएस और भाजपा के साजिश का शिकार हो रहे हैं। आदिवासी समुदायों को बांटने के लिए, आदिवासी परंपराओं को खत्म करने के लिए भ्रम का जाल ये लोग फैला रहे हैं। निशा उरांव जो सवाल उठा रही हैं, वो तो कह रही हैं कि कन्वर्टेड लोग ही अब पाहन बन गए हैं, ये कह रहे हैं। अगर पाहन बने हैं कन्वर्टेड, एक साथ दो काम नहीं कर पाएंगे। या तो ईसाई या हिंदू जो मान रहे हैं, ईसाई और हिंदू दोनों, ईसाई और हिंदू अगर पाहन पद में है, तो उन्हें हिंदू को मंदिर जाना बंद करना होगा, देवी देवताओं का पूजा करना बंद करना होगा, और ईसाई है तो चर्चों में जाकर परम प्रसाद और प्रभुभोज खाना पर उधर से बंद खाना होगा, उधर से और प्योर करना होगा। और अगर वे लोग ईसाई धर्म या हिंदू धर्म में बने रहना चाहते हैं, तो फिर सरना पद के धर्म गुरु पाहन या पुजार के पद को छोड़ना होगा। पाहन और पुजार धार्मिक पद है, और ग्राम प्रधान जिसे हाथू मुंडा कहा जाता है, वह प्रशासनिक पद है जो महाराजा के पद तक जाता है। आपका कहने का मतलब हम समझे कि हाथू मुंडा और भी कम्युनिटी, और ये सभी चीज, ये विलेज नोट है, विलेज नोट लुम्बोई ग्राम सभा का है। इसमें स्पष्ट तौर से यहां पर देखिए, पायो गोटी से पाहन और पुजार का चयन करना है, इस बात को यहां पर दिखा रहा है। इसीलिए मैं हमारी सरकार से लगातार मांग कर रहा हूं, और सदन में भी मैंने मांग किया है कि विलेज नोट को ग्राम प्रधान और पाहन पुजार की नियुक्ति का विवाद में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। और मैं हमारे सरकार से भी आग्रह करते रहा हूं कि ये विलेज नोट इंग्लिश में है, इसे हिंदी रूपांतरण किया जाए, और इसे जिस तरह से खतियानों को ऑनलाइन किया गया है, उसी तरह विलेज नोट को भी ऑनलाइन किया जाए, ताकि कोई भी ग्राम सभा में इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड को देखकर ग्राम प्रधान संबंधी विवादों का निपटारा किया जा सके। तो ये थे हमारे साथ नमन मित्तल कोंगाड़ी जी, जिन्होंने इस विवाद पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि और खासकर जिस तरीके से निशा उरांव की ओर से यह दावा आ रहा था कि कुछ एक स्थानों पर या कई स्थानों पर जो पाहन है, हाथू मुंडा हैं, वे दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, यानी ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। बावजूद इसके सरना धर्म का जो सिस्टम है, स्वशासन की परंपरा है, उसका हिस्सा बने हुए हैं। नमन मित्तल कोंगाड़ी जी ने साफ कर दिया कि जो हाथू मुंडा का पद है बिल्कुल प्रशासनिक पद है, उस पद पर किसी भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। जहां तक रही पाहन की बात और पुजार की बात, तो यह विशुद्ध रूप से धार्मिक पद है, और यदि कहीं
का पाहन क्रिश्चियन हो गया है या हिंदू हो गया है, दोनों ही स्थिति में उसे अपनी भूमिका है उसका त्याग करना पड़ेगा। या तो वे इस क्रिश्चियनिटी का त्याग कर दें, या हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का त्याग कर दें, या फिर जो जिस वाहन की भूमिका में है, जिस पुजार की भूमिका में, वे उसका त्याग करते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि पाहन और पुजार का जो चयन होता है वह आदिवासी समाज के जो देवता होते हैं सिंह मूंगा के द्वारा किया जाता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।